बीएड स्टूडेंट्स एक बार फिर प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे। सैकड़ों की संख्या में बीएड छात्र एवं छात्राएं राजभवन के समीप भूख हड़ताल पर बैठ गए एवं पोर्टल खोलने की मांग करने लगे। स्टूडेंट्स ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, वे लोग अनिश्चित काल के लिए आंदोलन पर बैठे रहेंगे। नहीं किसी से भीख मांगते। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब। देखिए, ये तो जानने वाली बात है। हम लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। क्यों हो रही है? सिर्फ सरकार की वजह से हो रही है, क्योंकि सरकार ऐसा कर रहा है हम लोग के साथ। और सरकार जब ऐसा कर रहा है, हम लोग मजबूर हैं कि आज हम लोग को यहाँ भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। सरकार को ये चीज़ समझना होगा, हेमंत सोरेन को ये चीज़ समझना होगा, शिक्षा मंत्री को समझना होगा। हम लोग का जो सिचुएशन चल रहा है, किस सिचुएशन से हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे फादर लोन ले रहे हैं, फिर किसी के फादर फार्मर है, किसी के कोई पुअर फैमिली से, तो वो लोग क्या करेंगे? जब पुअर फैमिली से तो वो लोग ना अपना स्टडी कंप्लीट कर पा रहे हैं, ना अपना पढ़ाई कंप्लीट कर पा रहे हैं, ना कॉलेज में पैसा दे पा रहे हैं। बार बार कॉलेज से आ रहे हैं नोटिस कि पैसा नहीं है, पैसा दिए नहीं है। जब तक हम लोग को छात्रवृत्ति मिलेगा नहीं, हम लोग पैसा कहाँ से ला के देंगे? अब कोई पैसा तो पेड़ में उगता नहीं है कि हम लोग पैसा ला के देंगे। तो सरकार को ये चीज़ समझना होगा, तभी जाके। इससे तो हम लोग का पढ़ाई बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो गए। किसी के माँ बाप बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई छोड़ दो, बेटा बेटी आप पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। आखिर पैसा नहीं है तो आखिर पढ़ाई होगी कैसे? इम्पॉसिबल है। जब पढ़ाई नहीं होगी तो इंसान एजुकेटेड नहीं होगा। कैसे होगा वो? जब आगे बीएड जो शिक्षक जो बन रहे हैं, आखिर देश का भविष्य आगे तैयार हो रहा है, तो एट फ्यूचर जो है वो कैसे तैयार होगा? इम्पॉसिबल है, तैयार हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए सरकार को समझना है और छात्रवृत्ति को रीओपन करना ज़रूरी है। हम लोग बस यही उम्मीद लेके आए हैं कि हेमंत सोरेन के कान में जो जू नहीं रेंग रही है, वो कम से कम ये चीज़ को सुने कि छात्र क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। और हम लोग जो आए हैं, हम लोग का जो सत्र 2020-2021 का जो ई पोर्टल है, वो चालू करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। कम से कम बीएड में 4 लाख से अबव खर्चा आता है। और जो सरकार हम लोग को स्टाइपेंड देती है, मीन्स छात्रवृत्ति देती है, तो वो भी सरकार अगर रोक देगी और अपना ई कल्याण पोर्टल चालू नहीं करेगी, तो क्या लोग बेवकूफ़ हैं? जो स्टूडेंट है वो बेवकूफ़ है, वो कैसे अपना देंगे? अपना जो छात्रवृत्ति है वो तो दे नहीं पाएंगी, तो उन लोगों का फ्यूचर बर्बाद। तो सरकार बिल्कुल नहीं, कॉलेज के प्रति प्रेशर नहीं है, लेकिन किसी किसी कॉलेज में प्रेशर होता है। हमारे जैसे कॉलेज है तो हमारे कॉलेज में प्रेशर नहीं है, लेकिन हम लोग को टाइम टू टाइम हम लोग को फीस जमा करना होता है, तभी जाके हम लोग दूसरे सेमेस्टर में जा सकेंगे। दूसरे सेमेस्टर में जाके हम लोग अपना पढ़ाई को कंप्लीट। अभी तक देखें, जो छात्रवृत्ति भरे हैं वो लोग को तो स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन जो नहीं भर पाए वो लोग को कहाँ से मिलेगा? यही जिस सरकार से हम कह रहे हैं कि जो हम लोग का स्कॉलरशिप जिसको नहीं मिला, जिसको बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कॉलरशिप से वंचित हैं, उनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि स्कॉलरशिप ओपन हो रहा है, कब बंद हो रहा है, ना चालू करने का ढंग है, ना बंद करने का ढंग है, कुछ भी नहीं। सरकार को अच्छा से इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं है, तो कैसे स्टूडेंट अपना पढ़ाई को आगे तक के लिए, एट फ्यूचर के लिए अपना मुकाम रखेगा? मेरा नाम है मधु यामिनी और मैं जमशेदपुर से। देखिए, लगातार नेता मंत्री के डोर टू डोर उनके दरवाजे तक गए और उनके हाथों में एप्लीकेशन दिए हैं। वो लगातार हमें झूठा आश्वासन देने का काम करती है। उस झूठा आश्वासन को हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, और इंतज़ार की जब हमारी सब्र की जो बांध है वो टूट पड़ी, तब हम 15 तारीख को यहाँ पे रोड पे आए और रोड में निकल करके हम लोग धरना प्रदर्शन किए। उसमें भी सरकार आश्वासन दी कि ठीक है, 10 दिन के बाद आप लोग का पोर्टल ओपन कर देंगे। तो सरकार तो 10 दिन के बाद पोर्टल तो ओपन कर दी, लेकिन सरकार इतनी गुमराह कर रही है, इतनी सरकार समाज के साथ और शिक्षा के साथ इतनी अन्याय कर रही है। सरकार पहले हमारी जो 2020 और 22 का जो हमारा सेशन है, उसमें हमारा 20 का जो स्कॉलरशिप है उसको तो सरकार ने पूरी तरह से ठप कर दी, और हमारी जो मांगे थी उसको तो सरकार दी नहीं। हमारी मांग थी कि 20 का हमारा जो पोर्टल है उसको चालू करके हमारा स्कॉलरशिप दीजिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं करके और 21 से 22 का पोर्टल ओपन कर दिया। आपको बता देना चाहेंगे कि जो सरकार है वो पूरी तरह गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा जो बीएड का स्कॉलरशिप मिलता है, वो उसको अप्लाई करने के लिए हमें फर्स्ट सेमेस्टर का जो मार्कशीट है उसकी ज़रूरी पड़ती है, लेकिन यहाँ हमारा एग्ज़ाम भी नहीं हुई है, ना ही हम सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं, और सरकार सेकेंड सेमेस्टर की पोर्टल ओपन करती है। हर बार जो हमारा जो पोर्टल ओपन होने की जो तिथि होती है वो अक्टूबर माह में होती है, लेकिन सरकार को देखिए जुलाई मंथ में जो हमारा नेक्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप का पोर्टल है उसको अभी में ही ओपन कर दिए, ताकि छात्र उसमें जाए, तब तक फिर हम पोर्टल को बंद कर दें ताकि छात्र फिर वंचित रह जाए। तो सरकार की जो मंशा है कि इस बार जो स्कॉलरशिप को वंचित रखे हैं
और अबर जो स्टूडेंट है उसको भी वंचित रखना चाह रही है। तो हमारी 2 साल की अगर सरकार इस तरह से वंचित रखेगी स्कॉलरशिप से, तो हमारी जो शिक्षक बनने की सपना है वो अधूरी रह जाएगी। और हम जब शिक्षक नहीं बन पाएंगे तो हमारा जो बचपन से पढ़ते आए और जो सपना है कि नहीं हम एक शिक्षक बन करके समाज का एक सही दिशा देने का और निर्देश करने का काम करेंगे, वो हमारी सपना अधूरी रह जाएगी। इसलिए हम हेमंत सोरेन को बता देना चाहते हैं कि हम तब तक वापस जाएंगे लौट के जब तक कि हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप ये अंधकार में रखना छोड़ दीजिए। हम सभी टीचर हैं, आप हमें ठग नहीं सकते हैं। एक नेता को भी बनाने के लिए एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है। तो हम सरकार से कह देना चाहते हैं कि आप भी जो इस पोस्ट पे आए हैं, नेता बने हैं ना, तो ये शिक्षक का हेल्प लेकर के आए हैं। तो इसलिए आप एक शिक्षक को कभी गुमराह में नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम सरकार को कहेंगे कि सरकार आप इस बात से ध्यान में लें और ध्यान में लेकर के हमारा पोर्टल को ओपन करके और हमारा जो 20-22 का सेशन है वो सेशन में हमारा जो पोर्टल को ओपन करने की बात है वो ओपन कर दें। भूख हड़ताल पर स्टूडेंट्स ने बताया कि बीते 15 जुलाई को भी हम लोगों ने सड़क पर आंदोलन किया था। उस वक्त 10 दिनों के अंदर पोर्टल खोलने का आश्वासन दिया गया, लेकिन सरकार ने भी सभी स्टूडेंट्स को छलने का काम किया है। 2021-22 के स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल खोला गया, जबकि नए सेशन में अभी छात्रों को एडमिशन भी नहीं हुआ। देखने से तो लग रही है कितनी बड़े जो बातें करते हैं, हम लोग भी खुश हो जाते हैं जो नहीं इतनी अच्छी बातें, इतनी गरम भाषण देते हैं। बड़े जो सभा में उनके जो ये रहते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट में उनकी स्वागत की जाती है। लगता है वाह झारखंड में कुछ नया बदलाव आएगा। इवन कि जब झारखंड भी बनाया गया था, ये अलग जो किया गया था कि एक उम्मीद आशा लेकर के ही तो अलग किया गया था जो कुछ अलग होगा, क्योंकि ये सबसे धनी राज्य है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर जनबहुल जो आदिवासी हैं, जो तमाम तबके मतलब ये गरीब तबके के लोग हैं, आज लेकिन सबसे गरीब झारखंड ही बन करके रह गया। ये इसका कारण क्या है? कारण यही है कि वो सही मायने में शिक्षा नहीं। देखिए 5000 स्कूल को बंद कर दिया गया। अगर मतलब नींव की शिक्षा अगर मजबूत नहीं होगी तो क्या मंजिला खड़ा होगी? तो वो कहीं ना कहीं हर बार ये जो जब से देखिए सरकार आई है, कोई भी चाहे बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार हो, ये शिक्षा के साथ लेकिन अन्याय ही कर रही है और ये जानबूझ करके कर रही है। क्योंकि शिक्षा में अगर ऐसा किया जाए तो मतलब ये जो साहस, एकमात्र शिक्षा, सही शिक्षा से ही साहस आएगा उनका, लेकिन बगावत टिके, उनका जो शासन व्यवस्था है ये टिकेगा नहीं। उनका सरकार ऐसे अंधेर रख करके मतलब टिका करके रखना चाह रही है। लेकिन अगर शिक्षा सही मायने में दे दिया जाए तो जागरूक होंगे, और जागरूक होने से क्वेश्चन ये रेज होगा, उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा जो नहीं हमें क्यों नहीं नौकरी है, ये मेरा भाग्य का दोष नहीं हो सकता है, हमें भाग्य का नाम से बलगरा नहीं सकते हैं ये। लेकिन आज हमको सिर्फ भाग्य का खेल दिखा करके, जो आपका कपाल में लिखा हुआ, आपका माथा में लिखा हुआ है, इस ढंग से हमें मतलब लगातार मतलब एक भाग्य की ओर ढकेल दिया जा रहा है और शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और शिक्षा को पूरी तरह से ये जो कॉर्पोरेट घराने के जो सेवादास जो सरकार हैं, ये सरकार लेकिन उनकी सेवादास की रणनीति यही है कि जब तक ये हमारी मांग जो है, ये मांग को ना सुनी जाए, हम लोग लेकिन इसी तरह से चरमबद्ध तरीका से जो आंदोलन का प्रक्रिया है वो आंदोलन हम लोग करके रहेंगे। और साथ ही साथ एक बात है ना, युद्ध और जंग में सब कुछ जायज है। अगर मजबूर कर दी, ये छात्र भी अपना मतलब ये दिखा सकते हैं, क्योंकि उनको मजबूर किया गया, क्योंकि ऐसे में भी हमारा भविष्य अंधकार में है, ऐसे में भी हमारा पूरा भविष्य चौपट होने जा रही है। तो हमारे पास कोई चारा। मेरा नाम आशा रानीपाल, मैं इस छात्र अधिकार मंच की कार्यकर्ता। कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन से मिलकर आए छात्रों ने बताया कि राज्य का दुर्भाग्य है कि उस व्यक्ति को मंत्री पद की कुर्सी दे दी गई है जिसे बीएड और छात्रवृत्ति पोर्टल के बारे में भी पता नहीं। एक स्टूडेंट्स ने बताया कि जब मंत्री से पोर्टल खोलने की मांग की गई तो मंत्री ने कहा, ये क्या होता है? देखिए जो वास्तविकता है वही हम आपको बताएंगे, लेकिन हंसिएगा नहीं, पहले बता देते हैं। थोड़ा सा कॉमेडी टाइप पर है। चंपाई सोरेन जी से हम लोग मिलने गए तो मुलाकात हुआ था, तो बोल रहे हैं, हम बोले सर हमारा ये प्रॉब्लम है, हम लोग बीएड के स्टूडेंट है, सिर्फ 1-2 नहीं है, हम लोग हजारों की संख्या में, लगभग 5-6 हजार स्टूडेंट जो छात्रवृत्ति से वंचित है। तो बोल रहे हैं ऐसे, तो छात्रवृत्ति क्या होता है बताइए। इस तरह का जो लोग शिक्षा मंत्री, कल्याण मंत्री बनाए जाए, उस प्रदेश का भविष्य कहाँ जाएगा और वहाँ का छात्रों का जो भविष्य है वो कितना दूर तक सक्षम होगा अपने भविष्य को, अपने जो क्या बोले संवारने में भविष्य को। ये जो दुर्भाग्य है आज है, तो झारखंड अलग प्रदेश होने के बाद भी जिस तरह का हम लोग सोचे थे कि अगर छात्रों का शिक्षा का स्वास्थ्य जो सही में मिलना चाहिए,
जिसको लेकर तमाम लोगों ने बलिदान दिया, झारखंड अलग प्रदेश का निर्माण किया गया, लेकिन आज सही में बोला जाए वास्तविकता में वो धरातल पर हमें नजर नहीं आती है। बार बार सरकार बदलती है, सरकार आती है जाती है, आती है जाती है, लेकिन जो छात्रों की स्थिति है, शिक्षा की रहती है, छात्र विरोधी शिक्षा विरोधी लगातार नीतियाँ लाती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार भी देखिए पिछले बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, जो छात्रों को शिक्षा से दूर रखना, मतलब दुनिया के महान संस्कार टॉल्स्टॉय ने बोला था, तो जो शिक्षा है वो हुकूमत की शक्ति जनता के अंदर अज्ञानता पर निहित होती है। इस बात को बेखूबी जानती है, इसलिए सही शिक्षा का हमेशा विरोध करती है। आज ये वास्तविकता हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो सरकार किस तरह अपने पल्ला झाड़ रही है शिक्षा का, जो हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जो लोगों ने झारखंड और देश के लिए बलिदान दिया, उन्होंने सब लोगों ने बोला था तो शिक्षा जो हो सभी को मुफ्त होना चाहिए। महात्मा गांधी ने बोला था शिक्षा सूरज के रोशनी और पानी का जो बूंद होता है उस तरह होना चाहिए, सबको समान रूप से मिलना चाहिए। दुनिया का महान साहित्यकार प्रेमचंद ने बोला था, आपको मालूम होगा प्रेमचंद का हम लोग तुरंत जयंती हम लोग मनाने वाले हैं कुछ दिन के बाद। प्रेमचंद बोले थे तो लोग बोलते थे जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं लोगों को कोई काम धाम नहीं है। प्रेमचंद ने बोला था तो धरना प्रदर्शन जो करते हैं, ये जो इस तरह के जो गतिविधि में करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो अपने मनुष्य होने का प्रमाण देते हैं, उनके अंदर इंसानियत जीवित है, इसलिए वो धरना प्रदर्शन करते हैं। हम लोगों में भी एक शिक्षित छात्र होने के, उस शिक्षा प्राप्त किए हुए छात्र होने के नाते हम अपना परिचय देते हैं। तो झारखंड का और छात्र आए चाहे ना आए, हम उन्हें संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जब शिक्षित छात्र है तो अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, चाहे वो कोई भी स्तर का हो, या छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, लड़कियों के साथ हो, हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते रहेंगे। भाग है ना हम बोले तो जो इस तरह के शिक्षा मंत्री, कल्याण मंत्री बने गए, उनको मालूम नहीं बीएड क्या होता है, तो उनका कल्याण मंत्री जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा कोई शिक्षित, हम लोग बीएड करें, हम लोगों को लगा दे, हम लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए बीएड करने के बाद तो रोजगार नहीं मिलेगा हम लोग को, ये हम जानते हैं। फिर रोजगार के लिए आपको भी पास करने का आना पड़ेगा, हम लोग की आना पड़ेगा, ये तय है। मुलाकात होगा उस समय, मेरे बात को याद रखिएगा। वही बात है, तो हम लोग बोले सर हम लोग शिक्षक बनेंगे, बीएड पास कर लेंगे। तो पर अरे तुम लोग ऐसा बोलो ना, उस दिन हम लोग गए कुछ विधायकों से मिलने के लिए, बोले अरे तुम लोग दादा के पास आया, झारखंडी दादा के पास तुम लोग काम हो जाएगा। एक क्या बात हुआ भाई, 4 महीने से दादा दादा कर रहे हैं, दीदी दीदी कर रहे हैं, काम ही नहीं हो रहा। तो लास्ट में हम लोगों को आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन 4 महीने से मिल रहा है, चाहे विधायक मंत्री हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी ये कहो, उससे मेरा मतलब नहीं है। हम अपना अधिकार के लिए आए हैं, किस तरह हम अधिकार अपना हासिल करेंगे, ये हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, या सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा हो, भगत सिंह, नेताजी बोस हो, या चंद्रशेखर आजाद हो, या तमाम लोगों के जो जीवन संघर्ष है, उससे हम लोग प्रेरणा लेके इस संघर्ष को, इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करेंगे और हम अपना अधिकार जो है उसे लेकर रहेंगे। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन जी से कहा कि सर हम लोगों का छात्रवृत्ति का मुद्दा है और हम लोग छात्रवृत्ति हम लोग का रोक दी गई, मतलब आवेदन पोर्टल, ई कल्याण पोर्टल बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग नहीं भर पाए। तो मंत्री जी कहते हैं कि ये ई कल्याण पोर्टल क्या होता है, हम तो अभी तक नहीं जानते। हम फिर समझाएं उनको, सर ई कल्याण पोर्टल छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए जो पोर्टल हम लोग आवेदन करते हैं वो होता है ई कल्याण पोर्टल। तब जाकर के वो समझे, बोले ओ छात्रवृत्ति का मुद्दा तुम लोग का है, तो तुम लोग का मुद्दा हमको मेरे पास आ चुका है। तो बोले सर मुद्दा आ जाने से हम लोग कैसे हम लोग मानेंगे कि आपके पास पहुंच गया, आप उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं। और उस दिन हम उनके घर में, हमको बोला गया कि आप बैठिए, आपको एक लेटर बना करके दे रहे हैं, ये लेटर आपको दिखा देंगे और जा करके कल्याण जो सचिव है उनके पास भेज दिया जाएगा। तो हमको दिन भर बैठाया गया, लेकिन किसी तरह का फिर लास्ट में बोल करके ये भगा दिया गया कि आपका लेटर सेंड कर दिए हैं, लेकिन हम लेटर सेंड नहीं किया। हमने कहा सर हमारे साथ, हम एक स्टूडेंट नहीं है, हमारे साथ पूरे झारखंड के स्टूडेंट हैं, तो हम उनको क्या जवाब देंगे। तो उनका कहना था कि झारखंड के स्टूडेंट है, आप तो हम मेरे पर विश्वास नहीं है। बोले सर हम आपके ऊपर विश्वास है, लेकिन हम उन लोग को कैसे विश्वास दिलाएंगे। तो वो बोले कि आइए हम दिखा देते हैं आपको जो एप्लीकेशन बना है। जब वहाँ पे दिखाने के लिए गए कल्याण सचिव, जो मतलब कल्याण उनका जो सचिव हैं, पर्सनल सेक्रेटरी, वो हमको दिखा नहीं पाए, बोले कि भेज दिया गया, लेकिन दिखाए नहीं वो लेटर। तो हम क्या माने कि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, सीधी सी बात है। और ऐसी धोखा करेगी सरकार तो हम लोग मानने वाले से नहीं हैं। जो भी करना पड़े, जेल भी भर दे, हम लोगों को जाने के लिए तैयार हैं। आत्मदाह भी करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन अपना अधिकार हम लेके रहेंगे। और अगर नहीं सरकार मानती है तो इस्तीफा दे। हम सभी छात्र के द्वारा सरकार चलाने के लिए हिम्मत है, हम लोग सरकार चला सकते हैं। सरकार तो ये बोल के आई है कि ये झारखंड में आदिवासियों का राज होगा, लेकिन अब देख ही रहे हैं यहाँ जो भी स्टूडेंट बैठे हैं, ये
ST SC OBC सब गरीब मध्यम परिवार से ही बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है आदिवासियों की मतलब कि हित के लिए नहीं बैठी है, अपना फ़ायदे के लिए बैठी है। जी हाँ, देखिए कोई भी सरकार जो है नहीं चाहती है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था जो है ना, स्टूडेंट जो है ना शिक्षित हो। अगर बच्चे शिक्षित होते हैं तो वो अपना हक मांगने लगेंगे, नौकरी मांगने लगेंगे, बेरोजगार हैं बोल के सड़क पे उतरेंगे। इसलिए सरकार चाहती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कि पढ़ाई से वंचित हो। हम लोग का अभी डिमांड है कि सेशन 2021 का ई-कल्याण पोर्टल को खोला जाए, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अभी ओपन एडमिशन का निर्देश आया है, तो ऐसे में ई-कल्याण पोर्टल को 10 फरवरी को ही बंद कर दिया गया है। तो ये कैसी नाइंसाफी है। सबिता सोरेन, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। मेरा नाम सोनी सेनगुप्ता, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। अभी यहाँ पर बीएड को जो छात्रवृत्ति है उसको लेकर के मैं सपोर्ट में आई हूँ। मैं छात्र हूँ। किस चीज़ के छात्र? मेरा मास्टर्स का कंप्लीट हुआ है और अभी मैं छात्र नेट की तैयारी कर रही हूँ। जी, मैं छात्रवृत्ति से वंचित जो भी छात्र हैं उनके सहयोग हेतु यहाँ पर आई। जी, आप लोग देख रहे होंगे कि विगत 8 फरवरी को ही जो है छात्रवृत्ति पोर्टल हेतु ई-कल्याण पोर्टल जो है उसको बंद कर दिया गया है, जबकि एडमिशन्स जो है जून तक चली है। यहाँ तक कि अभी तक भी एडमिशन्स चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि इन लोगों को आवेदन हेतु पोर्टल को ही बंद कर दिया गया है, जिससे बहुत सारे जो छात्र हैं, आप लोगों को पता हो कि बीएड में 1,30,000 1,40,000 जैसे बहुत मतलब अमाउंट में पैसा लगता है। वो छात्र जो है मतलब अपना जो एक सहारा होता है छात्रवृत्ति, लेकिन आज अगर देखा जा रहा है कि उन्हीं छात्रवृत्ति से छात्रों को वंचित रखा जा रहा है। ये जो सरकार आई बोल करके आई कि ST SC OBC की सरकार है, दलितों की सरकार है, इनको वो उत्थान करेगी, उनको बढ़ावा देगी, लेकिन आज देखा जा रहा है कि ये जो छात्र है, जो छात्रवृत्ति उनका एकमात्र भरोसा, एक सहारा है, उसी को उनसे छीना जा रहा है। हम लोग जो है लगातार जो है जिले के 44 विधायकों को जो है डिफरेंट जिलों के लोगों को लगातार ज्ञापन दिया गया है, लगातार जो है उनसे जाकर पर्सनली बात किया गया है, मिला गया है। हम लोग अप्रैल से हमारा आंदोलन चल रहा है। अप्रैल में हम लोग आए, अप्रैल में आने के बाद भी किसी तरीके का कोई बात नहीं बना। यहाँ तक कि हम लोग पिछले 15 जुलाई को आए तो हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आने वाले 10 दिनों के अंतर्गत जो है पोर्टल को खोला जाएगा, लेकिन 20-21 के पोर्टल को नहीं खोला गया। यहाँ तक कि 21-22 का एक नया पोर्टल खोला जा रहा है। तो ये सरकार जो है हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, खुद बेवकूफ़ है। क्या कर रही है कि 21-22 का तो अभी तक एडमिशन ही स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 21-22 का पोर्टल को खोल करके क्या जताना चाह रही है, और 20-21 के छात्र को क्या करेंगे। अभी तक एडमिशन भी नहीं हुआ है। बहुत सारे छात्र मतलब यहाँ तक कि मतलब अगर देखा जाए तो 4 से 5 हजार छात्र जो है इससे वंचित है। वो लोग अभी तक नहीं भर पाए। पिछले बार हजारों की संख्या में जो छात्र यहाँ पर आए थे। आज जो है हम लोग इसी मांग को लेकर के आए हैं कि यदि अभी अगर पोर्टल को नहीं खोला जाएगा तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। तब तक हम अपना संघर्ष को जारी रहेंगे। और वो जो सामाजिक जो अपराध कर रहे हैं जो हेमंत सरकार जी, वो सामाजिक अपराध जी वही तो सरकार के नीचे हरकत देखिए। हम लोगों ने मांग किया था 20-21 करने के लिए, जिसका एडमिशन हुआ नहीं है छात्र लोगों का। सरकार 21-22 का खोली है, 21-22 का एडमिशन होगा तभी ना करेंगे हम लोग। हुआ ही नहीं है। हम लोगों को मांग है सीधा तो 20-21 का जो है उसको ओपन किया जाए, वही ओपन नहीं किया है। लास्ट 10 फरवरी को उसको बंद कर दिया गया था, जो मात्र 35 दिन के लिए खोला गया था, जिसका हमेशा 65 दिन 70 दिन के लिए ओपन। जी बिल्कुल, हम सभी बीएड का अधिकतर छात्र हैं और ये जो ई पोर्टल शुरू होगा सिर्फ बीएड के लिए नहीं ओपन होगा, बल्कि यूजी पीजी तमाम वोकेशनल नॉन वोकेशनल छात्रों के लिए भी होगा। तो ये जो बीएड का सिर्फ 5,000 साढ़े 5,000 स्टूडेंट है जो छात्रवृत्ति से वंचित है, लेकिन हजारों की संख्या में जो और भी जो छात्र हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। अब देखे होंगे 15 तारीख को, पिछला 15 तारीख को जो 15 जुलाई को हजारों की संख्या में छात्र आएंगे। कोरोना का हम लोग पालन करते हुए कोविड गाइडलाइन का, इसीलिए कम संख्या में जो चुनिंदा साथी हैं उन्हीं लोगों को हम यहाँ पर आमंत्रित किया है। अगर सरकार हमारा नहीं मान करती तो कल परसों जो आंदोलन चलेगा, धरना हमारा चीज है, इसमें हजारों की संख्या में छात्र हमारे साथ जुड़ते आएंगे। बुला रहा है तुझे इनकलाब का, हमें सबाब आ गया है लाजवाब का, हमें सबाब आ गया है लाजवाब का, हमें सबाब आ गया है लाजवाब का। परचम बुला रहा है तुझे इनकलाब का, परचम बुला रहा है तुझे इनकलाब का। मिटने को अपनी आन पर है दिल में हौसला, मिटने को अपनी आन पर है दिल में हौसला।
मिटने को अपनी आन पर है दिल में हौसला, जौहर है हम में लाल लाल आफताब का, जौहर है हम में लाल लाल आफताब का, हमें सबाब आ गया है जवाब का, हमें सबाब आ गया है बाजुओं में ज़माना बदल रहा, उठा है तूफान ज़माना बदल रहा, हिटलरशाही नहीं चलेगी हर सरकार से कह दो, हाँ हर सरकार से कह दो, और ना अत्याचार सहेंगे अत्याचार से कह दो, हाँ अत्याचार से कह दो, हिटलरशाही नहीं चलेगी हर सरकार से कह दो, हाँ हर सरकार से कह दो, और ना अत्याचार सहे